हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे IIT जेम CSIR नेट। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं। नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेस होता है स्टूडेंट लाइफ में, किस तरह से स्टूडेंट उसको फेस करता है और कैसे उसको मैनेज करें। तो स्ट्रेस के बारे में हम सारी बातें करेंगे कि कैसे स्ट्रेस आता है, कंडीशंस क्या होती है और उसका अल्टीमेट लेवल क्या हो सकता है। एक स्ट्रेस की वजह से क्या क्या कंडीशंस तक आ जाती है, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। और स्ट्रेस, कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता है कि स्ट्रेस क्या होता है। हालांकि फेस करते रहते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि उनको स्ट्रेस है या कुछ है और है। लेकिन जो चीजें उनके साथ हो रही होती है वो, और जो सिम्टम्स होते हैं वो उनके अंदर स्ट्रेस के होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि स्ट्रेस उनके अंदर है या नहीं है। कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनके अंदर। तो चलिए देखते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको मैनेज किया है, बनाया है कि स्ट्रेस स्टूडेंट लाइफ में कैसे कैसे आती है। और जो मैनेजमेंट है वो सभी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टूडेंट ना हो, सभी के लिए ये मैनेजमेंट जो है वो अप्लीकेबल रहने वाला है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको एक लाइन में मेंशन किया है स्ट्रेस के बारे में कि योर थॉट कैन मेक यू सिक। आपकी जो सोच है वो आपको काफी बीमार कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से उनको स्ट्रेस आता है। और एक चीज ये भी तय है कि स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस फेस करते हैं अप टू सम लेवल्स। कुछ लेवल्स तक वो स्ट्रेस फेस करते हैं। किस वजह से? कुछ कारण है, और कारण जो है वो हम मेंशन करेंगे कि क्या क्या कारण है। मैंने स्ट्रेस को डिफाइन किया है, स्ट्रेस स्ट्रेस को मैंने डिफाइन किया है एस से आप स्लीप लिख लो। ऐसे आप मान लो स्लीप, और स्लीप कैसी? प्रॉपर स्लीप का ना होना, इनएडिक्वेट स्लीप। अगर नींद कम आ रही है आपको, टेंशन है, कम ट्रेवलिंग हो रही है, टेंशन है, आप एक जगह फिक्स्ड हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक जगह फिक्स्ड है। रीथिंकिंग, एक चीज को बार बार सोचा जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एंटरटेनमेंट की कमी है। और एक्सपेंस जो है, मैंने ई से एक्सपेंस लिखा है, ये चीज जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। ऐसे स्क्रीन टाइम, ऐसे स्पोर्ट्स की कमी, ऐसे सीरियस ना होना, ऐसे स्टडी। अब आप इनको किस वे में ले रहे हो? स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ठीक है, मोबाइल यूज किए जा रहे हैं, मोबाइल यूज किए जा रहे हैं, मूवीज देखे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स बिल्कुल कम होना, लाइफ से स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाना। आजकल जो मॉडर्न टाइम चल रहा है वो है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी में हम इतना खो गए कि हम गेम खेलते हैं, हम गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। फील्ड से हमने दूरी बना ली है, और फिजिकल जो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसको हमने खो दिया है। चीजों को चीजों को लेके या तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, या चीजों को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उस कंडीशन में आपको स्ट्रेस आ सकती है। स्टडी को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया कि हाँ पूरा दिन पढ़ना है, पूरा रात पढ़ना है, बस पढ़ते जाना है, चाहे दिमाग में कुछ घुस रहा हो, दिमाग में कुछ ना घुस रहा हो। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि उसके बाद चाहे आप कितना भी पढ़ो, आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा, बस आप रीड कर रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो, उससे कुछ गेन नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें हैं, मैंने स्ट्रेस को डिफाइन किया है इन सारी चीजों के अंदर, जैसा मेरे को इसमें यहां से लगा। ये अब हम बात कर रहे हैं डेटा की, ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस का लेवल। सबसे पहले तो कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस का लेवल जो है वो कितना है। देखो, केवल 1.5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल्स डेटा है, और ये डेटा जो है ये अलग अलग रिसर्च से उठाया गया डेटा है,
जो क्या बोल रहा है कि 1.5% स्टूडेंट्स को स्ट्रेस नहीं है, 19.7 स्टूडेंट्स को लो स्ट्रेस है, 49.3% को मॉडरेट स्ट्रेस है। इसका मतलब कि 50% स्टूडेंट्स के अंदर मॉडरेट स्ट्रेस है, एक बीच का स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। लेकिन आप ये मान के चलो कि 30% स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा शो कर रहा है कि 30% स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। अब स्ट्रेस के 3 लेवल हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना, ये भी गलत है। बिल्कुल स्ट्रेस ना होना भी गलत है। थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए जीवन में, थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए, 5%, 7%, 10%। और वो स्ट्रेस जो है वो क्या करेगा, वो आपकी एफिशिएंसी सुधारता है। मॉडरेट जो एक कम अमाउंट का स्ट्रेस है वो आपकी एफिशिएंसी सुधारता है। आप अच्छे से काम करोगे, चीजों की आप परवाह करोगे। अगर बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेस है या एक लिमिटेड अमाउंट का स्ट्रेस जो है उससे आपकी एफिशिएंसी सुधरती है। लेकिन ये जो है मॉडरेट स्ट्रेस, ये कब हाई स्ट्रेस में बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसको और इसको हमें क्या करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। कैसे दूर रहें? स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस आना जो है वो कोई नई बात नहीं है। उसकी लाइफ में स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे कारण होते हैं स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं। अब ये डेटा देखो भाई, स्टूडेंट्स के अंदर ये मेल फीमेल का डेटा है। हम मेल फीमेल पे नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेस के लेवल पे जाएंगे। आप ये मान के चलो कि 30% सबसे नीचे वाला यहां पर ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब फैमिली इशू, कम से कम 30% स्टूडेंट्स के अंदर फैमिली इशू है। ये रीजन भी है, कारण भी है स्ट्रेस के, कि क्या क्या कारण है। रिलेशनशिप, स्कूल ग्रेड, फ्रेंड्स, होमवर्क, फिजिकल हेल्थ कम है, अपीयरेंस, ठीक है, मेंटल हेल्थ, गेटिंग इनटू कॉलेज, एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज की वजह से स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को। ये डेटा मैंने इसलिए नहीं डाला है कि आपको ये पता चले मेल में कितना स्ट्रेस है, फीमेल में कितना स्ट्रेस। ये डेटा शो करता है कि स्ट्रेस कितना है। आप यहां पर चले जाओ, 80% स्टूडेंट्स को अपने ग्रेड्स का स्ट्रेस है। 80% मायने रखता है, 80%। होमवर्क का स्ट्रेस, आप ये मान के चलो कि 40% से ऊपर सभी के अंदर स्ट्रेस है। मोर देन 40% स्टूडेंट्स में स्ट्रेस है किसी ना किसी बात को लेके। अपीयरेंस का, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब ये सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस किस किस की वजह से हो सकता है, ये सारे के सारे स्ट्रेसर हैं, ये डेटा शो कर रहे हैं। और सेल्फ लोड, यहां देखो, सेल्फ लोड, ये डेटा शो कर रहा है स्टूडेंट्स में कितना स्ट्रेस है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस होना जरूरी भी है, जो आपकी एफिशिएंसी को सुधारता है वो भी जरूरी होता है। तो ये चलो हमने बात कर ली कि 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, मॉडरेट स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, लो स्ट्रेस, और एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये हमने जो डेटा लिया है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेस का लिया है। आप सभी के अंदर किसी ना किसी वजह से चीजें हैं। स्टूडेंट्स जो है वो या तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर स्ट्रेस है, लेकिन उसमें सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो स्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? देखो, कॉमन फीचर्स क्या है? फील लथार्जिक ऑल डे, पूरा दिन उसको क्या होता है, सुस्ती फील होती है। और क्या होता है, भूख कम लगती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे बड़ा इशू जो है स्लीप से लेके है। स्लीप जो है वो बहुत चीजों का कारण है, कि स्लीप कम सोना या डिस्टर्ब स्लीप का होना। 7 बजे शाम को सो जाना वो भी डिस्टर्ब स्लीप है, और सुबह 3 बजे 4 बजे सोना वो भी डिस्टर्ब स्लीप है। नॉट एबल टू कंसंट्रेट, स्टूडेंट जो है या कोई भी व्यक्ति जिसको स्ट्रेस है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, पहले वो कुछ था बाद में अब कुछ और हो गया है। लोग उसको बोलते हैं यार तू बदल गया है, कुछ हुआ है तुझे, तू बदल गया है, स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस की वजह से क्यों बदलते हैं, ये अल्टीमेटली कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्रेस से शुरू होती है और जाती हैं कहां पर, कहां पर जाती हैं, वो बहुत सारी चीजों की तरफ ऐसे खुल जाती है। अनेबल टू वर्क, काम में मन नहीं लगता, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। नॉट एबल टू कंसंट्रेट, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है।
मम्मी ने कुछ बोला चिड़चिड़ हो गई, पापा ने कुछ बोला चिड़चिड़ापन आ गया, फ्रेंड्स ने कुछ बोला चिड़चिड़ापन। ठीक है, अच्छे से रिप्लाई नहीं करेंगे, अच्छे से आंसर नहीं करेंगे, ये आपकी गलती नहीं है, आपको स्ट्रेस हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रेस आना लाजमी है, स्ट्रेस आएगा, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उस स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। अवॉइड बहुत कम चांसेस है कि हम स्ट्रेस को अवॉइड कर पाए, लेकिन हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यहां देखो फिजिकल हेल्थ, कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं स्ट्रेस के, कॉन्सिक्वेंसेज फिजिकल हेल्थ पूरी खराब हो जाती है। मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, फिजिकल हेल्थ अगर स्ट्रेस हुई तो क्या होगा, देखो मैं एक यहां पर डायग्राम बनाता हूं, अगर क्या हुई, स्ट्रेस हुई, ये फ्लो चार्ट में मैं बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट को स्ट्रेस हुई या किसी को भी स्ट्रेस हुई, उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेस हुई सबसे पहले, और स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे हैं, स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे हैं, इसलिए स्ट्रेस को कम करना चाहिए हमें। स्ट्रेस हुई तो क्या होगी, स्लिप डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्लिप डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर स्लिप डिस्टर्ब हो गई तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल टर्म में मैं समझा रहा हूं, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका जो हैबिट है, फूड हैबिट, फूड हैबिट या फिर ईटिंग हैबिट, आपकी ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएगी यहां से, और ईटिंग हैबिट चेंज हो गई तो आप बिल्कुल गलत टाइम पे खाना खाओगे, रात को जग रहे हो, नींद नहीं आ रही है तो रात को खाना खाओगे, और रात को खाना खाया हुआ जो है उससे क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, इंसान जो है ओब्स हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, और क्या होगा, इवन इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब क्या है, हार्ट प्रॉब्लम्स। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। ये तो मैंने सिर्फ एक बताया फिजिकल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट, आप मोटे हो सकते हो और दूसरे केस में बिल्कुल आप बॉडी अपना वेट लूज कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो, दूसरी केस क्या है, आप खाना नहीं खा रहे हो, नॉट ईटिंग फूड, नॉट ईटिंग फूड, अगर आप फूड नहीं खा रहे हो, नॉट ईटिंग फूड, तब क्या उस केस में क्या होगा, कुछ केस ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान ऐसा है कि उसको स्ट्रेस है, खाना भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट का लॉस हो गया, उसकी भूख मर गई या मर जाती है, खाना नहीं खाओगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे बॉडी जो है वो अपना रिजर्व फूड है उसको यूज करना स्टार्ट कर देगी, और फाइनली वेट लॉस होने शुरू हो जाएगा, फाइनली वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस। लेकिन स्ट्रेस जो है, चलो मान लो कि बॉडी के ऊपर अफेक्ट हुआ स्ट्रेस का, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। स्ट्रेस सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी मेंटल हेल्थ के ऊपर, ब्रेन आपका ज्यादा काम करेगा। ठीक है, ब्रेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइपर एक्टिव आपका ब्रेन रहेगा, हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव ब्रेन, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, भूख लगेगी ब्रेन खाएगा, मोटापा आएगा, ये स्ट्रेस का। ज्यादा सोचोगे इवन आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो डिजेनरेट हो सकते हैं, न्यूरॉन्स कैन डिजेनरेट, न्यूरॉन्स कैन डिजेनरेट, आपके न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो सकते हैं। और स्ट्रेस में आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, नेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, और बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन या नेफ्रिन का ज्यादा टाइम तक होना भी घातक है। स्ट्रेस हार्मोन का बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। न्यूरॉन्स कैन डिजेनरेट, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज तक हो सकती है, क्या हो सकती है, इट कैन लीड टू न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ये भी हो सकती है। और सबसे जो भयानक परिणाम है स्ट्रेस का, जो आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है,
बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट जो है, जो बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं। अपने ऊपर इतना स्ट्रेस आता है, फैमिली का, सोसाइटी का, टीचर्स का, या खुद और अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं। वो बोलते नहीं है, रेस्पोंड नहीं करते हैं। रेस्पोंड करना सीखिए अपनी चीजों को रेस्पोंड करोगे, बताओगे किसी को, तभी कुछ होगा। आप अपनी बात रखना सीखिए, जो भी आपको फील हो रहा है वैसा आप बताइए सबको। सबसे जरूरी चीज ये भी है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज एक बहुत छोटे लेवल के नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, बहुत सारी कंडीशंस मिलके एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बनाती है। यहां पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो सकते हैं, और लास्ट कॉन्सिक्वेंस आता है सुइसाइड। बच्चे सुइसाइड करना शुरू कर दिया। सुसाइड का रेट जो है बच्चों में बढ़ना शुरू हो गया है। बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जस्ट आपने फॉलो करनी है चीजें जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ये तो हो गए कि कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के। ये फिजिकल हेल्थ के ऊपर परिणाम हो गए, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर परिणाम हो गए, और ऐसी स्ट्रेस का क्या करना जो किसी का जीवन ही ले जाए। क्यों ऐसी स्ट्रेस को रखना अपने ऊपर, तो कैसे उसको मैनेज करें, कैसे टैकल करें। अब ये देखो कारण क्या है। योर थॉट कैन मेक यू सिक। आप जितना ज्यादा सोचोगे, आपकी सोच उतनी ही, जितना ज्यादा सोचते रहोगे किसी एक चीज के बारे में, वो आपकी सोच जो है उस चीज को उतना ही बड़ा करती चली जाएगी। जैसे आपने सुना है ना, राई का पहाड़ हो जाना, वो वैसा ही है। हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, राई का पहाड़ बना देगा। तो उस चीज को अवॉइड करो, निकलो वहां से, कुछ ना कुछ करो, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करो जिसमें आपका दिमाग और शरीर दोनों लग जाए। फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना, ये कारण भी है और ये निवारण भी है। ये कारण भी है और निवारण भी है किसके, स्ट्रेस के। फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना मत सोचो, ठीक है। प्रेजेंट को एंजॉय करो, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना सीखो। अगर आप आज खुश हैं, अगर आप आज खुश हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आसपास सबको खुश करके आज रखा है। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास वाले माहौल में जो भी है वो सब खुश रहेंगे। तो फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना बंद करें, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जिए। और इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है, कुछ प्रोडक्टिव करें। आज का दिन है, आज के दिन हमने क्या किया, कुछ प्रोडक्टिव किया, सब अच्छा होगा, आप खुश रहोगे। आप एनालाइज करो कि हमने आज क्या अच्छा किया। क्या आज हमने एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन ऐसी प्राप्त की जो हमें पता नहीं था, हमें अच्छी लगी वो इंफॉर्मेशन, और वो उस इंफॉर्मेशन को कभी हम नहीं भूल पाएंगे। इससे बचे। ओवर थिंकिंग, योर थॉट कैन मेक यू सिक, ये भी ओवर थिंकिंग में आ गई। स्टॉप कर दो, रोक दो ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। जैसा गीता में कहा गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करना आपका, आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। इसलिए बस अपने कर्म को बड़ा करे, फल के बारे में मत सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके अनुरूप आपको फल मिल जाएगा। और अनुरूप नहीं मिलता तो भी उदास होने की जरूरत नहीं है। एक नई एनर्जी के साथ, नए लेवल के साथ आप दोबारा से उस काम में लग जाएं, और जब तक वो काम कंप्लीट हो नहीं जाता उसमें इतनी मेहनत लगा दो, लेकिन स्ट्रेस का लेवल मत बढ़ने दो। केवल उसको अच्छे मन से भी आप काम को पूरा कर सकते हैं, अच्छे से काम उसको कर सकते हैं पूरे मन से। और इंटरेस्ट लेके, सबसे जरूरी बात है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते जो काम हमें, भाई विद्यार्थी जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है या उसका कर्तव्य क्या है विद्यार्थी जीवन का, कि उसको विद्या ग्रहण करना है, विद्या ग्रहण करना है, और विद्या ग्रहण करके एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा इंसान बनना है। यह है विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य, विद्या ग्रहण करना और अच्छा नागरिक बनना। तो उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आउटकम्स ये मैंने बता दिया, रिजल्ट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, अगर आपके आसपास कुछ टॉक्सिक माहौल है
तो उस एनवायरमेंट को ही छोड़ दो, या फिर इतनी कैपेबिलिटी रखो कि वहां का एनवायरमेंट आपकी वजह से अच्छा हो जाए। कैसे हो सकता है? आप खुश रहोगे, दो लोगों को और खुश रखोगे। रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये यूजुअली आता है, ये विद्यार्थी जीवन का नहीं है, ये जैसे कोई भी जॉब में जो इंसान है ये उनके लिए होता, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा क्या रोल है, एग्जैक्ट रोल क्या है। वो ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, उसको ये भी काम दे दिया जाता है, ये भी काम दे दिया जाता है, ये भी काम दे दिया जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा एक्चुअल काम क्या है। मैं इस काम के लिए आया था लेकिन मेरे से ये काम करवाया जा रहा है, ये काम करवाया जा रहा है, ये काम करवाया जाता है। तो ये यहां से भी स्ट्रेस हो जाता है। ओवरलोड, वर्क ओवरलोड। वर्क ओवरलोड को कैसे कम करें? अगर मान के चलो आपके पास, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं और इस लेवल का आपके पास वर्कलोड है एक टाइम पे। ये वर्कलोड क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये ग्राफ आपके पास ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता कि आप रोज एक लेवल, एक प्रॉपर लेवल पे काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, तो ये ग्राफ आपका ऊपर नहीं जाता और आपका काम कंपाइल होके इकट्ठा नहीं हो जाता एक जगह। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें और एक लेवल पे काम करते रहें। आपने इस लेवल पे काम नहीं किया, यहां पे लेवल था इतना, यहां पे लेवल था इतना, और एकदम से काम बढ़ गया, तो वर्कलोड जो आता है वो हमारी वजह से ही आता है या कुछ कंडीशंस में आता है। इनसिक्योरिटीज, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस बड़ी चीज है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। सबसे बड़ी बात यह है, कोशिश ये करिए कि हां मैं इस काम करने के लिए काबिल हूं, ये मेरा काम है, इस काम को मैं ही करूंगा, ये मेरा काम है, इस काम को मैं ही करूंगा, इसके अलावा मैं अपना काम किसी और के ऊपर नहीं थोपने वाला हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के अंदर कि खुद के ऊपर डाउट होता है, खुद के ऊपर डाउट होता है। हालांकि ये जो 5 उंगलियां हैं, ये पांचों की पांचों बराबर नहीं है, ऑल आर नॉट इक्वल, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। अगर ये नहीं होगा तो इनसे ग्रिप नहीं हो सकती है। तो ये जो है, ये अपने आप को मानता है कि मैं थोड़ा कमजोर हूं, कम हूं, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरे बिना इनका कुछ नहीं है। तो सभी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस समझो, कि समझो हमारा महत्व कहां पर है। खुद के ऊपर डाउट मत करो, सभी के अंदर क्वालिटीज होती हैं और पता लगाओ कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। इसलिए खुद के ऊपर डाउट ना करें। अब सबसे बड़ी बात आती है ये कि मैनेज कैसे करें। हम बात कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट कैसे करें, अपनी स्ट्रेस को स्ट्रेस कैसे दे। हमारे ऊपर स्ट्रेस आई है, हम खुद स्ट्रेस के ऊपर चढ़ जाते हैं। कैसे? आने ही मत दो, कैसे आने मत दो, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अपनी हॉबी, सबके अंदर अपनी कुछ ना कुछ हॉबी होती है। कोई गाने गाता है, कोई गाने सुनता है, कोई खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अपने डेली लाइफ में या दिन में एक बार, चाहे थोड़े टाइम के लिए, अपनी हॉबी को फॉलो करो। जो आप करते हो, जो आपको पसंद है उसको फॉलो करो। आप गाना गाते हो, गाने गाओ, गाना गाते हो, गाने गाओ, म्यूजिक सुनो। सबसे अच्छी थेरेपी मैं मानता हूं स्ट्रेस किलर म्यूजिक। अच्छे बेस वाले गाने सुनो, इसमें बेस अच्छा हो। किसी को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को फास्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को गजल पसंद है, किसी को 90s सॉन्ग पसंद है। बहुत सारी चीजें हैं। म्यूजिक सुने, अच्छा म्यूजिक जो आपको पसंद है म्यूजिक सुने, अगर आपकी हॉबी है तो। मेरे हिसाब से म्यूजिक जो है सबसे अच्छा स्ट्रेस किलर है। अपने आप को एक्सप्रेस करो, ये इसके अंदर नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों को बताओ या अपने माता पिता को बताओ, मम्मी पापा को बताओ। कोई आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे आप पूरी की पूरी बातें बता सको। A to Z बातें एक इंसान को पता होनी चाहिए। अपनी चीजें एक्सप्रेस करो, अपनी चीजें बताओ, अपना दुख बताओ, प्रॉब्लम बताओ, लेकिन बताओ, लेकिन अपनी प्रॉब्लम बताओ, एक्सप्रेस करो।
किसी को पता नहीं चलेगा आपके पास स्ट्रेस है कि नहीं है, और है तो क्यों है, लेकिन आप बताओ, एक्सप्रेस करो। और दूसरी बात कि अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है किस चीज का, अगर आपके ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर आ रहा है उसको टैकल करें अपने वे में। पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है या किसी और चीज का प्रेशर आ रहा है, स्टडी का प्रेशर आ रहा है, टैकल करें उसको। और टैकल करने का मतलब यह है कि उससे निपटें कैसे भी करके, अपने आप को एक्सप्रेस करें, रिलैक्स रखें अपने आप को। एक्सप्रेस करना सबसे बड़ी बात है। बकवास करो अपने दोस्तों के साथ, दोस्त हैं मिल जाओ, बातें करो। आइसोलेशन में ना रहे स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल अलग ना रहे, दोस्तों के साथ रहें, वहां मिलके बकवास करें, बातें करें, जो भी चीजें हैं वो सब करें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रेंड्स, ये आपकी बड़ी से बड़ी स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, बशर्ते आप उनको बताएं और आप उनको एक्सप्रेस करें अपनी चीजें। फैमिली को एक्सप्रेस करें, फ्रेंड्स को एक्सप्रेस करें, सबको एक्सप्रेस, सबको नहीं, जिसको आप मानते हो या जिसके आप साथ आप चीजें शेयर करते हो वहां पर शेयर करें। रिलैक्स, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें। स्टूडेंट लाइफ में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज और रिलैक्स से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, और ये जो चीज है, मैं एक्सरसाइज और यहां पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, क्या? शेड्यूल। अपना शेड्यूल जो है वो ठीक करें, प्रॉपर सोए, टाइम पे प्रॉपर उठे। एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, एक शेड्यूल होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो। एक फिक्स टाइम रखें कि इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम म्यूजिक सुनना है, इस टाइम म्यूजिक सुनना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम सो जाना है। बहुत हेल्प करेगी वो चीज, क्योंकि सारी चीजें टाइम पे अगर होती रहेंगी तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। और काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं चीजों के लिए, चीजों के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, उनके साथ गलत हो रहा होता है फिर भी नहीं बोलते हैं। तो बोलना सीखिए, यू हैव राइट टू स्पीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट दिया गया है, कुछ भी गलत हो रहा है आप बोलो, चाहे फैमिली से प्रेशर आ रहा हो या फ्रेंड्स जो है वहां से प्रेशर आ रहा हो, किसी भी तरह की चीजें हैं, बोलना सीखिए, एक्सप्रेस करना सीखिए अपने आप को। सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूं कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, कोई समस्या है शेयर कीजिए। अगर ये देखो, ये स्टूडेंट का ग्राफ है कि स्टूडेंट इतने घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा, इसको कैसे भी डिवाइड कर लो आप। अगर आप इस लेवल तक पढ़ते रहें, जिस दिन आपका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, जिस दिन आपके स्टडी का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, आपको ये वाली टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। या अगर आप इस लेवल के भी ग्राफ पे आ गए तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हो तो चीजों को बोझ ना समझे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो नया सीखने के लिए पढ़ो, इंटरेस्ट आएगा उसमें, दुनिया को जानने के लिए पढ़ो। जिस भी फील्ड के आप स्टूडेंट्स हो, उसी फील्ड के अंदर नॉलेज लेने के लिए, डीप नॉलेज लेने के लिए आप पढ़ो। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के आपको बहुत बड़ी नौकरी लगनी है। एजुकेशन का पर्पस ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, आपके अंदर उस चीज की थोड़ी सी नॉलेज हो, आपको पता हो चीजें, और सबसे बड़ी बात, आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान रहें। एजुकेशन का पर्पस ये होता है, और अच्छी एजुकेशन के साथ वो पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाता है, बशर्ते आप अपनी चीजें जो है वो अपने हिसाब से अच्छे से करते रहें, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, दोस्त अच्छे रखें, टाइम पे सारी चीजें करते रहें, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कभी भी। ट्रेवल करें बीच बीच में, बीच बीच में आप ट्रेवल करें, घूमने निकले कहीं, चाहे दोस्तों के साथ कोई 2, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चाय पीने ही जाएं, लेकिन जाएं। ट्रेवल करना भी एक स्ट्रेस बूस्टर है, और साल में अगर आपको मौका मिलता है
तो अपनी जो जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां पर भी जाने का आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, जाएं, जितना ट्रैवल करोगे उतना ही आपको अनुभव मिलेगा। ट्रैवल से अनुभव मिलता है और मोटिवेशन, खुद के लिए खुद मोटिवेटेड रहिए। बाहर का मोटिवेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, ज्यादा टाइम तक आप मोटिवेट नहीं रह सकते अगर बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेशन आता है हमेशा अंदर से, मोटिवेशन हमेशा अंदर से आएगा, आपके अंदर से, और आपका खुद का मन करेगा पढ़ने के लिए, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है या फिर किसी भी चीज में है, म्यूजिक में है, म्यूजिक बजाने में है और म्यूजिक को गाने में है, या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में है, वो सब चीजें आपके अंदर अपने आप आएंगी और तब जाके क्या होगा, तब जाके चीजें सही से चलेंगी, जब आप अपने आप अंदर से कुछ मोटिवेशन लेके आओगे और वो आपको इंस्टेंटली क्लिक करेगा। मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन आपको एक बार तो क्लिक करेगा, जैसे स्पार्किंग होती है ना, जैसे स्पार्किंग होती है वैसा होता है, एक बार तार जुड़ा, स्पार्क हुआ, खत्म, फुस, वो होता है बाहर का मोटिवेशन। लेकिन आप खुद को खुद से ही मोटिवेट कीजिए, खुद को खुद से ही मोटिवेट करोगे तब जाके चीजें जो हैं वो आसान रहेंगी। तो फाइनल कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहूंगा कि योर थॉट कैन मेक यू सिक एंड अप टू ए एक्सटेंट दैट आई कांट डिस्क्राइब टू यू। इवन स्ट्रेस कैन टेक समवंस लाइफ बाय इटसेल्फ। खुद की लाइफ खुद खुद ही तबाह कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्यों कर देते हैं पता नहीं, स्ट्रेस ज्यादा है। कम कैसे हो सकती है? एक्सप्रेस करना सीखिए, अपनी चीजें बताना सीखिए किसी को। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, बातें करो, घूमने जाओ, चाय पीने जाओ। लाइफ जो है वो केवल एक ही पर्पज के लिए नहीं है कि आप सिर्फ 24 के 24 घंटे पढ़ते रहें। विद्यार्थी जीवन में पढ़ना भी जरूरी है, और जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, आप किताबी कीड़े बन के रहेंगे, तो आपको केवल किताबी ज्ञान होगा। बाहरी ज्ञान के लिए आपको दोस्तों में रहना पड़ेगा, अच्छे दोस्तों में, और ट्रैवल करना पड़ेगा, बाहर मूव करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके अलग अलग आपको तरह के लोग मिलेंगे, आपको बाहर का तजुर्बा होगा। केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और मैनेजमेंट इस तरह से करना है जो अभी हमने आपको बताया। और अगर कुछ अलग इश्यू है, हर चीज का समाधान होता है, हर चीज का समाधान होता है। लेकिन आप प्रॉब्लम को लेके, अपने ऊपर प्रॉब्लम को लेके बैठ जाओगे तो उस कंडीशन में आप धंसते चले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम को साइड में रखो, समाधान ढूंढो। प्रॉब्लम को साइड में रख के समाधान ढूंढो कि इसका क्या समाधान मिल सकता है। मेरे पास नहीं है तो मेरे दोस्त के पास होगा, मेरे दोस्त के पास नहीं है तो मेरे पेरेंट्स के पास होगा। समाधान है हर चीज का। आप केवल हर स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अपना एरिया पहचाने, अपना इंटरेस्ट पहचाने, उस हिसाब से काम करें। पढ़ना तो खैर है ही जरूरी। मैं बोलता हूं कि हर स्टूडेंट्स को अच्छी एक ग्रेजुएशन एटलीस्ट करनी चाहिए, चाहे वो अपने आप को कितना भी डल समझता हो, लेकिन हर स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन अच्छे से करनी चाहिए। बाद में जो भी आपका टैलेंट है आप चमको, उसमें चमकाओ, खुद को चमको, अच्छे से स्टार बनो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक लिमिट तक पढ़ने के बाद। तो स्ट्रेस, हर तरह का स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस में है, ये एसटीआर, आप अपने जीवन से ये स्टार्टिंग का एसटीआर हटाएं स्ट्रेस से, और इसके अंदर वेल जोड़ दे, ये आपका हो जाएगा वेलनेस। और वेलनेस में आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे, आपके दोस्त भी खुश रहेंगे, आप परफॉर्म भी अच्छा करोगे चीजों में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, सारी चीजें होंगी। तो ये सारी बातें थी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कि किस तरह से मैनेज किया जाए, और
इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स पहचाने कि क्या मुझे स्ट्रेस तो नहीं है, और सारी चीजें प्रॉपर करेगा तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, उसमें स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और काम भी होता रहेगा। स्ट्रेस एक लेने वाली चीज है, जो लेना चाहेगा अपने ऊपर वो स्ट्रेस उसके ऊपर हावी होती चली जाएगी, और जो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, तो उसका समाधान भी होगा। और स्ट्रेस के कुछ कारण होते हैं, समाधान हमें उन कारणों का करना होता है। स्ट्रेस जो है वो एक क्या है, एक इमेजिनरी चीज है जो हमारे अंदर आती है, और उसके कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं उसके उसके कुछ ये सारी चीजें उनके कुछ ये होते हैं, क्या बोलते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहा है। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करें, आप सब कुछ करें, बस स्ट्रेस ना लें जीवन में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो भी अपने आते चले जाएंगे। और मैं होप करता हूं कि ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा कम जाएगा स्टूडेंट्स का, ये ग्राफ थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा चिंगारी होनी चाहिए स्ट्रेस की, जिससे आप काम अपना प्रॉपर वे में कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।